नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360 न्यूज और मैं हूं जी आपके साथ में। अगर हम बिहार की चुनावी रैलियों की बात करें तो बिहार में काफिले पर इंजन ऑयल फेंके जाने के बाद में पशुपति पारस ने मांगी है जेड प्लस की सिक्योरिटी। बिहार के हाजीपुर के केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के काफिले पर इंजन ऑयल फेंके जाने के बाद उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से जेड प्लस सिक्योरिटी की मांग की है। पारस ने कहा कि राजनीतिक साजिश के चलते उनके जीवन को खतरा है और गौरतलब है कि चिराग पासवान से एलजेपी के नेतृत्व पर विवाद के बीच पारस केंद्रीय मंत्री बने थे। और इसी के साथ में महाराष्ट्र पुलिस ने नागपुर के 200 साल पुराने रेड लाइट एरिया को पूरी तरीके से कल सीज कर दिया है। महाराष्ट्र पुलिस ने नागपुर के 200 साल पुराने रेड लाइट एरिया गंगा जमुना को सील करके 2 माह तक देह व्यापार पर रोक लगा दी है और इसी रोक के साथ अगर कोई व्यक्ति यहां देह व्यापार में सम्मिलित पाया जाता है तो पुलिस उसे जेल भेज सकती है। और पुलिस ने इस इलाके से पिछले 10 साल में 109 नाबालिगों को रेस्क्यू किया है। अब अगर हम काबुल पर अफगानियों की हुकूमत की बात करें तो काबुल एयरपोर्ट पर 2 फिदायीन हमले हुए हैं और 13 यूएस कमांडो सहित 80 की मौत हुई है। आईएसआई के खुरासान ग्रुप ने ली है इसकी पूरी जिम्मेदारी और एयरपोर्ट के अंदर 5000 लोग अभी भी फ्लाइट के इंतजार में हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ठीक सामने गुरुवार शाम 2 फिदायीन हमले हुए और अमेरिकी खबर के मुताबिक अब तक 80 लोग मारे जा चुके हैं और 200 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। एक न्यूज एजेंसी के अनुसार आतंकी संगठन आईएसआईएस के खुरासन ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी ली है और अमेरिका सेंट्रल कमांड के जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा कि मरने वालों में 13 मरीन कमांडो भी शामिल हैं जबकि 15 घायल हैं। और तालिबानी हुकूमत की बात करें तो काबुल एयरपोर्ट पर फिर से हमले का खतरा बताया गया है और इस बार कार ब्लास्ट कर सकते हैं आतंकवादी। और साथ ही साथ में अमेरिका की सेना ने अलर्ट भी जारी किया है और 2 फिदायीन हमलों समेत 3 धमाकों से दहले काबुल एयरपोर्ट पर और भी आतंकी हमले हो सकते हैं। अमेरिकन ब्रॉडकास्ट कंपनी के मुताबिक एयरपोर्ट के नॉर्थ गेट पर कार बम ब्लास्ट का खतरा है। ऐसे में काबुल स्थित अमेरिकी दूतावास ने नया अलर्ट जारी किया है और वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमलों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि आतंकियों को ढूंढ कर मारा जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो अफगानी मारे गए हैं उनमें 28 तालिबानी लड़ाके हैं जो कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर तैनात थे। अब अगर टेक्नोलॉजी की दुनिया की बात करें तो दुनिया के सबसे सफल सीईओ बन चुके हैं टिम कुक। एप्पल ने 10 साल अपने पूरे कर लिए हैं और साथ ही साथ कंपनी का रेवेन्यू 2 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। और आपको बता दें कि यह सबसे मूल्यवान कंपनी अब तक की बन चुकी है। एप्पल के 10 साल तक सीईओ रहने वाले टिम कुक ने सफलता की एक नई इबारत लिख दी है। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स को कामयाबी के शिखर तक पहुंचाने वाले स्टीव वॉलमर और डेल को पहचान दिलाने वाले केल्विन रॉलिंस की तरह टिम कुक ने अपने 1 दशक के कार्यकाल में एप्पल को 2 ट्रिलियन यानी करीब 148 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू वाली सबसे मूल्यवान कंपनी बनाई है। और अभी तक कंपनी का मार्केट कैप 190.18 लाख करोड़ रुपए है और उन्हें अब तक सबसे सफल सीईओ माना जा रहा है। अब क्रिकेट की बात करें तो रूट ने जड़ा है अपना 23वां टेस्ट शतक और दूसरे दिन के बाद इंग्लैंड ने भारत पर बनाई है 345 की नई बढ़त। और लीड्स टेस्ट के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 423 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर और उसने भारत पर 345 रन की बढ़त बना ली है। और इंग्लिश कप्तान जो रूट ने अपना 23वां टेस्ट शतक जड़ा और इंग्लैंड के टॉप 4 बल्लेबाजों ने 60 से ज्यादा के स्कोर किए। और आपको बता दें कि साथ ही साथ में मोहम्मद शमी ने भारत के लिए 3 विकेट लिए। अब मुंबई इंडियंस की टीम के हार्दिक पांड्या ने कहा है कि मुंबई इंडियंस लगातार तीसरी बार बनेगी आईपीएल की चैंपियन और भारत जीतेगा T20 का वर्ल्ड कप। आईपीएल 2021 का दूसरा चरण खेलने के लिए यूएई पहुंचे भारत व मुंबई इंडियंस के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने कहा कि 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस लगातार तीसरी बार आईपीएल जीतेगी और उन्होंने यह भी कहा कि भारत T20 विश्व कप 2021 जीतेगा। और गौरतलब है कि आईपीएल 2021 का दूसरा चरण 19 सितंबर से शुरू होगा। और इसी के साथ में पैरालंपिक्स की शुरुआत हो चुकी है। पैरालंपिक्स में मुंह से पैरा टेबल टेनिस खेलते हुए दिखे हैं मिस्र के इब्राहिम, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। और टोक्यो पैरालंपिक्स में पैरा टेबल टेनिस में मिस्र का प्रतिनिधित्व कर रहे इब्राहिम अल हुसैनी हमदतू मुंह से रैकेट पकड़कर व एक पैर से गेंद उछालकर सर्विस करते दिखे। अब 48 साल के इब्राहिम ने खुलासा किया है कि उन्हें रैकेट को मुंह से पकड़ने और सर्व करने की आदत डालने में लगभग 1 साल का समय लगा था। और आपको बता दें कि यह अपना दूसरा पैरालंपिक्स खेल रहे हैं।
और इसी के साथ में टोक्यो ओलंपिक्स की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक्स के गोल्ड मेडल के विनर नीरज चोपड़ा ने अपना खत्म किया है 2021 का पूरा सीजन। ओलंपिक्स के गोल्ड मेडल विनर नीरज चोपड़ा ने अपना 2021 सीजन खत्म कर लिया है। उन्होंने कहा कि तबीयत खराब होने और टोक्यो ओलंपिक्स से भारत लौटने के बाद यात्रा की वजह से उनकी ट्रेनिंग की शुरुआत नहीं हो पा रही थी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा कि वह कुछ समय के लिए छुट्टी लेंगे और 2022 में मजबूती से वापसी करेंगे। अब बात करें बॉलीवुड की तो शेरशाह की अपार सफलता के बाद में करण जौहर ने शेरशाह के बाद अब नई एक फिल्म के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा को फिर से साइन किया है। सिद्धार्थ मल्होत्रा इन दिनों हाल ही में रिलीज हुई अपनी फिल्म शेरशाह की सफलता का सेलिब्रेशन कर रहे हैं और इस बीच यह खबर आ रही है कि शेरशाह के बाद फिल्म मेकर करण जौहर ने सिद्धार्थ मल्होत्रा को अब अपनी एक नई एरियल एक्शन ड्रामा फिल्म के लिए साइन किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अनटाइटल्ड फिल्म को बड़े पैमाने पर बनाया जाएगा जिसमें सिद्धार्थ कभी न देखे गए अवतार में दिखाई देंगे। अब इस साल नवंबर से फिल्म का प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद है और इस एक्शन ड्रामा के साथ सिद्धार्थ की करण के धर्मा प्रोडक्शन के साथ यह 8वीं फिल्म होगी। अब बॉलीवुड में आजकल एक बड़ी खबर चल रही है कि बच्चन का करोड़पति है बॉडीगार्ड। अमिताभ की सिक्योरिटी में तैनात हेड कांस्टेबल का तबादला हुआ है और बिग बी से करीब 1.5 करोड़ रुपए सालाना पेमेंट मिलने की चर्चा पर कार्रवाई भी की गई है। और कई साल तक अमिताभ बच्चन के बॉडीगार्ड रहे मुंबई पुलिस के हेड कांस्टेबल जितेंद्र शिंदे का पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले ने तबादला किया है। आरोप है कि जितेंद्र को अमिताभ बच्चन सालाना 1.5 करोड़ रुपए तनख्वाह देते थे और ये जानकारी मिलने के बाद जितेंद्र के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश आया है। चर्चा यह भी है कि वे अपनी प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी भी चला रहे थे। अब बात करते हैं मौसम की तो आज आगरा में धूप से राहत दे सकते हैं बादल और बारिश के आसार अभी भी नहीं हैं। और साथ ही साथ में उत्तराखंड में आफत की बारिश हुई है और उफनाई नदी से कई मकान भी गिर चुके हैं और मसूरी और देहरादून रोड पर लगातार भूस्खलन भी जारी है। अब गर्मी और उमस कम नहीं हो रही। शुक्रवार सुबह से ही तेज धूप निकल आई है और सुबह का तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दोपहर में बादल छा सकते हैं लेकिन बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है। और साथ ही साथ में उत्तराखंड में बारिश आफत बनकर बरसी है। मसूरी देहरादून रोड बीती रात 9 बजे से अभी तक यातायात के लिए पूरे तरीके से बंद है। दूसरी ओर गंगोत्री राजमार्ग पर फकोट के पास आल देवर रोड का हिस्सा बह गया है। इससे यातायात पूरी तरीके से ठप हो चुका है। और उधर देहरादून मसूरी मार्ग और ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर दिन भर रुक रुक कर भूस्खलन होता रहा और कुमाऊं में भी सीमांत इलाकों में संपर्क मार्ग रुका हुआ है। और मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को कुमाऊं में भारी बारिश भी हो सकती है। अब ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज। कैमरामैन आकाश के साथ खबर दिन भर की।